अगर स्पाइस ना हो तो स्पाइस बनाना चाहिए। इट इज ऑल अबाउट मोमेंट्स। मैटर नहीं करता कि मोमेंट छोटा है या बड़ा है। जैसे किसी ने कहा है, टू पुट लाइफ इन योर एज एंड नॉट एज इन योर लाइफ। कुछ दिन पहले मैंने रेस्पेक्टेड गौर गोपाल दास की एक वीडियो देखी थी एंड हिज मैसेज ट्रूली टच्ड माय हार्ट। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया कि याद के ऊपर, व्हाट इज ट्रूली अ याद और अ मेमोरी। ओके, सो ही सेड actions are forgotten, words are forgotten, it is the experience that we create, it is how we make someone feel stays. Now isn't it beautiful? तो exactly यही सारी चीजें मैं ट्राई करती हूँ, कोशिश करती हूँ अपने वीडियो लॉग्स में लाने की भी। Whatever I try to create an experience which should be memorable. और आज के अपने वीडियो लॉग में मैं बताने जा रही हूँ how I have celebrated my husband's birthday 2021. और साथ ही में मैं आपको कुछ यूनिक गिफ्टिंग आइडियाज भी बताऊंगी which is bound to make a guy's heart melt. To all my angels, lots and lots and lots of love from my side, and to people who are new to my channel, do make it a point to check out all my videos and subscribe to my channel. मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं एंड एवरी ईयर मैंने यही कोशिश की कि अपने हस्बैंड को बर्थडे को हमेशा किसी ना किसी तरीके से यूनिक बनाऊं, एक यूनिक एक्सपीरियंस क्रिएट करूं। हालांकि अभी इतने सालों की वीडियोस मेरे पास है नहीं, बट डेफिनेटली आई कैन शेयर सम ऑफ द यूनिक एंड थॉटफुल गिफ्ट आइडियाज विच यू विल नॉट रिग्रेट फॉलोइंग। अगर आपको मेरी आइडियाज पसंद आती है और इन आइडियाज को अगर आप यूज करते हैं, डू लेट मी नो कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। आई एम रियली क्यूरियस टू नो अबाउट इट। सो डू नॉट हेजिटेट टू हिट लाइक, शेयर एंड कमेंट। लेडीज के लिए गिफ्ट लेना निहायती इजी है। देयर आर टन्स एंड टन्स ऑफ ऑप्शंस। हाउएवर, फाइंडिंग दैट राइट एंड अ परफेक्ट गिफ्ट फॉर अ गाय is a mammoth task. पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सेटल डाउन होना पड़ेगा by gifting those same old boring gifts. So the key out over here is to take time, think hard. सोचिए कि the guy in your life, what does he really like? Is there something that he is missing? या ऐसी कोई चीज जो उनके पास नहीं है। बिलीव मी, इसमें थिंकिंग काफी लगेगी एंड इनफैक्ट एफर्ट्स भी लगेंगे। सो डोंट बी लेजी, डू टेक दोज एफर्ट्स बिकॉज एंड ऑफ द डे यू आर नॉट गोना रिग्रेट इट। सो अब मैं शेयर करूंगी कुछ यूनिक एंड थॉटफुल आइडियाज फॉर द गाय इन योर लाइफ, बी इट योर फ्रेंड, योर फादर, योर हस्बैंड और एनी गाय। लेट्स स्टार्ट। जो फर्स्ट आइडिया मैं शेयर करूंगी वो एक एक्सपीरियंस काइंड ऑफ क्रिएट करेगा एंड इट इज वन ऑफ द पॉपुलर गेम्स, ट्रेजर हंट। अब ये गेम मैंने तब प्ले किया था जब मेरा बेटा 3 इयर्स का था एंड बिलीव मी, वो एक इतना अच्छा एक्सपीरियंस क्रिएट कर गया कि नॉट ओनली माई हस्बैंड बट इवन माई किड एंजॉयड इट अ लॉट। मैंने बहुत ही सिंपल सी चीज़ फॉलो की थी। मैंने काफ़ी छोटे छोटे गिफ्ट्स लाए थे, जैसे कि की चेन हो गया या यू नो जस्ट बहुत ही यूनिक सा पेन हो गया, एनी स्मॉल थिंग्स। एंड एक ग्रैंड गिफ्ट मैंने सबसे एंड में रखा था। तो मैंने बनाए थे काइंड ऑफ अ क्लू कार्ड्स या तो क्यू कार्ड्स जो होते हैं, उस पर मैंने मैसेजेस लिख दिए थे और वो मैं मैसेजेस अपने बेटे को दे देती थी टू टेक इट अहेड टू माई हबी। तो होता यूँ था कि मैं ऐसे क्लूज देती थी जो घर के अंदर ही थे। फॉर एग्जाम्पल, यू विल फाइंड दिस गिफ्ट अंडर समथिंग दैट इज ब्लू। अब ब्लू एक कलर हो सकता है, ब्लू एक पेंटिंग के ऊपर मैसेज भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग इन योर होम। और जैसे ही मेरे हस्बैंड पूरा घर छान मारते थे, साथ में मेरा बेटा भी छान मारता था ऑफ कोर्स। सो इट वाज अ फन एक्टिविटी फॉर द एंटायर फैमिली। और कहीं ना कहीं जब उन्हें वो क्लू के हिसाब से वो पर्टिकुलर चीज़ मिल जाती थी, उन्हें वो गिफ्ट भी मिल जाता था एंड बोथ यूज्ड टू बी हैप्पी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया। सो दिस इज वन सच आइडिया जो कि पूरे फैमिली एंटरटेनमेंट के हिसाब से होगा। डू लेट मी नो अगर आप इसे प्ले करते हैं तो आपका एक्सपीरियंस क्या होता है एंड योर हबी और एनी गाय इन योर लाइफ इज गोइंग टू बी so happy playing it.
अगर आपके घर में या आपके घर के बाहर ऐसा कोई स्पेस है, जैसे कि वरांडा हो गया या सो, जहाँ पर लाइक थोड़ा सा ओपन स्पेस है, वहाँ पर आप एक पोर्टेबल कैंप फायर बिल्ड कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें आपको अमेजोन पे या ऐसी किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग की साइट पर मिल जाएगी। सो यू कैन क्रिएट दैट पोर्टेबल कैंप फायर फॉर योर गाय, एंड वो उन्हें काफ़ी अच्छा लगेगा, बिकॉज इट विल ऑल्सो हेल्प यू स्पेंड सम क्वाइट टाइम विद देम। स्लीप एड डिवाइस, कई बार हमें नजर आता है दैट द गाय इज एक्चुअली स्नोरिंग अ लॉट। ऑफ कोर्स वो एक तरीके से काफी इरिटेटिंग होता है। उसकी दूसरी किसी मीनिंग के बारे में बात करना हो तो इट कैन इवन मीन दैट द गाय इज नॉट वेल रेस्टेड। सो डू गिफ्ट हिम अ स्लीप एड डिवाइस, क्योंकि इस तरीके से ना कि उनकी स्नोरिंग को टैकल करेगा, बल्कि उनको रेस्ट लेने में भी काफी हेल्पफुल होगा। गेट योर गाय एनरोल्ड फॉर एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर उन्हें कुकिंग पसंद है सो एनरोल हिम फॉर कुकिंग एक्टिविटी। अगर फोटोग्राफी पसंद है या ट्रैकिंग पसंद है तो ऐसी एक्टिविटीज में उनको एनरोल करा दीजिए, सो दैट इवन दे विल फील कि ओके मेरे लिए मतलब इतने एफर्ट्स लिए गए हैं एंड दिस इज समथिंग रियली थॉटफुल। और ऐसे करने से ये काफी एक यूनिक तरीका है अपने गाय को बताने का दैट यू आर रियली थिंकिंग अबाउट देम, एंड उनके लिए भी काफी अच्छा हो जाता है, बिकॉज दे कैन नाउ इन्वेस्ट सम टाइम in pursuing things that they really could not do in their busy life. If your guy loves beverages, या तो wine या तो beer हो गया, you can try gifting them an urban map glass. ये बहुत ही pretty दिखता है। It is an elegant glass set. एनी पोर्टेबल गेम्स, जैसे कि एयर हॉकी हो गया या कोई पूल टेबल हो गया, जो कि छोटे साइज के होते हैं, घर में कहीं पे भी फिट हो जाते हैं और ये पूरी फैमिली भी खेल सकती है साथ में। You can try to get a back and a neck massager. A unique keychain. मैंने रिसेंटली एक ऑनलाइन वेबसाइट पर देखा कि एक कीचेन अभी मिलती है जिसमें आप आपकी कोई भी जो स्पेशल सॉन्ग होता है विच योर गाय लाइक्स, या कोई एक स्पेशल मेमोरी जो ट्रिगर करता है, उस सॉन्ग को आप उस कीचेन में कस्टमाइज करवा सकते हैं, सो दैट एवरी टाइम इट इज काइंड ऑफ अ टच फंक्शनैलिटी, जैसे कि मोबाइल फोन पर होता है, और वो टच से ही वो म्यूजिक प्ले स्टार्ट हो जाता है ऑन दैट कीचेन। सो अगेन दिस इज वन ऑफ द यूनिक गिफ्टिंग आइडियाज। If your guy likes any specific brand, you can get him a subscription of that brand. If your guy loves reading book, then of course gift him a nice one. Any stylish mobile stand, skincare products. Most of the time guys really do not want to invest in certain products, but then you can definitely get and curate it for them. Spa, या तो आप खुद उन्हें स्पा दे सकते हैं और यू कैन गेट एन अपॉइंटमेंट टू द स्पा। ही विल फील ऑल रिलैक्स्ड एंड रिजुविनेटेड। इफ योर गाय ट्रेवल्स अ लॉट देन यू कैन गिफ्ट हिम अ ट्रैवल फ्रेंडली पाउच। अगर हेल्थ के रिलेटेड कोई गिफ्ट ऑप्शंस आपको देना है तो यू कैन प्रोबेबली गिव हिम अ स्टेप काउंटर, या तो फिर एक स्टेपर बोर्ड होता है, मोबाइल कार चार्जर, एयरपॉड्स इफ ही लव्स म्यूजिक, अलेक्सा अगर उन्हें किसी असिस्टेंट की जरूरत है तो, एन आउटडोर वाइन टेबल, ट्रस्ट मी इट इज रियली क्लासी। एंड लास्ट वन, मैंने रिसेंटली और एक नया प्रोडक्ट देखा जिसका नाम है फोन सोप स्मार्टफोन सैनिटाइजर। यस, वो एक एक स्पेक्टिकल्स के बॉक्स के जैसा नजर आता है, बट इट हैज समथिंग टू डू विद द सैनिटाइजिंग ऑफ द मोबाइल फोन। सो अगेन दिस इज वन ऑफ द यूनिक एंड लेटेस्ट आइडियाज। सो ये रहे सारे यूनिक एंड थॉटफुल आइडियाज टू गिफ्ट टू योर गाय। इस साल अपने हबी के बर्थडे के लिए मैंने सोचा है कि मैं उन्हें एक गुडीज बॉक्स गिफ्ट करूंगी, जहां पर मैंने कुछ प्रोडक्ट्स जो है उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्यूरेट किए हुए हैं। मैं यूज करने वाली हूँ अपने घर की बैल्कनी का स्पेस एंड माय जेन स्पेस, और यहाँ पर मैं कुछ छोटा मोटा डेकोरेशन करने वाली हूँ विद द लाइट्स ऑन। बाय द वे, अगर आपको मेरी बैल्कनी पसंद आए एंड इवन माय जेन स्पेस, देन डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट वन ऑफ माय पॉपुलर वीडियोस दैट इज एक्सट्रीम बैल्कनी मेकओवर, जो कि 12K व्यूज क्रॉस कर चुकी है, एंड ऑल्सो हाउ आई मेड माय जेन स्पेस।
मैंने फर्न्स एंड पेटल्स से कुछ ऑर्डर कर दिए हैं. दे विल कम होम टुडे इन द इवनिंग एंड दे विल डेकोरेट अ पर्टिकुलर स्पेस इन माय होम, जहां पर कुछ बलून्स एंड कुछ लाइट्स के वो डेकोरेशंस कर देंगे. टू गेट सम ऑफ दीज प्रोडक्ट्स आई वेंट टू फिनिक्स मार्केट सिटी मॉल, विच इज अ वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट. सो गुडीज बॉक्स बनाने के लिए मेरी सबसे पहली रिक्वायरमेंट थी वॉज टू हैव अ बॉक्स. ओके, सो मेरी जो पहली प्रेफरेंस थी वो थी एक ट्रंक बॉक्स, बट अनफॉर्चुनेटली जो डायमेंशंस का ट्रंक बॉक्स जो मुझे चाहिए था वो मुझे नहीं मिल पाया. सो आई हैड टू जस्ट स्किप दैट पर्टिकुलर आइडिया. सेकेंड चीज़, मैंने रिसेंटली अपने घर को काफ़ी क्लीनिंग किया था. सो बहुत सारे जो कार्डबोर्ड बॉक्सेस मेरे पास जो थे, तब मेरे दिमाग में नहीं आया दैट आई माइट रिक्वायर देम गोइंग अहेड, और वो मैंने सारे थ्रो ऑफ कर दिए. तो अगर ट्रंक बॉक्स नहीं होता तो कार्डबोर्ड बॉक्स वुड हैव बीन माय सेकंड प्रेफरेंस. अनफॉर्चुनेटली अब वो दोनों ही मेरे पास नहीं है, तो आई हैड टू गेट समथिंग. So I purchased this particular storage box from Shimmy Wo. Okay, उसका एक lid भी है and the dimensions are perfect to create a goodies box. So इसका 2-in-1 फायदा होगा. एक तो मतलब ये goodies box भी हो जाएगा एंड सेकेंड थिंग ये घर की किसी भी चीज़ को मतलब किसी भी तरीके की स्टोरेज में काम में भी आ जाएगा. So this is the first thing that I'm going to start off with. जो नेक्स्ट चीज़ मैं करने वाली हूँ वो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें डाले जो थोड़ा कुशनिंग इफेक्ट दे, ताकि जो भी कोई प्रोडक्ट्स इसमें अंदर जाए वो ना कि उसको मतलब सही से प्रोटेक्टेड रहे, बट ऑल्सो उनका लुक काफ़ी अच्छे से उभर कर आएगा. सो लेट मी शो यू व्हाट आर द थिंग दैट आई एम गोइंग टू यूज. सो अभी के लिए मेरे पास ये कुछ पेपर श्रेड्स हैं. दीज आर कलरफुल पेपर श्रेड्स. मेरे पास पिंक है, मेरे पास ग्रीन है. ये काफ़ी इजी टू यूज़ है और ये मेरे पास अच्छे खासे अमाउंट में है. सो दीज विल गिव ऑल द कुशनिंग इफेक्ट दैट इट विल रिक्वायर. सो हियर इट इज लुकिंग क्वाइट कलरफुल. नेक्स्ट थिंग इज टू ऐड सम फ्रेग्रेंस इनटू इट. तो मैं यूज़ करने वाली हूँ ये एक पॉट प्यूरी. सो ये मुझे मार्केट 99 से मिला था. मैंने ऐसा एक शिमी वोक में भी देखा, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस ये था दैट दीज ऑलरेडी हैव अ फ्रेग्रेंस एंड द वंस दैट वर इन शिमी वोक उसमें एक अलग से एक बॉटल लेनी पड़ती थी जो कि फ्रेग्रेंस की बॉटल थी, और उस लिक्विड को उसमें डालना पड़ता था. ओनली देन द फ्रेग्रेंस यूज्ड टू कम. सो इसीलिए मैंने ये पर्टिकुलर चीज़ को मैंने सिलेक्ट किया अगेंस्ट द वन दैट आई वॉज गेटिंग इन शिमी वोक. Just going to open it up and pour it all over in the box, ताकि जब भी बॉक्स ओपन हो तो उसमें से काफी खुशबू आए. The fragrance is amazing and it is looking so very romantic. अब मैं इसमें एक एक करके सारे स्टफ डालना स्टार्ट कर दूंगी. So I am going to start off with some of the products like the body spray. ये मुझे मिला Superdry से and this is one of the best selling products of Superdry. So this goes right inside over here. The second product again I got from Superdry. This is one of the men body wash and hair wash. ये भी मुझे काफ़ी reasonable rate में मिला and what I really liked is the fragrance, because ये जो fragrance है even though this product says कि ये men के लिए है, now this is directly from the horse's mouth. जो Superdry की जो लेडी स्टाफ थी उन्होंने बताया कि उन्हें भी इसका फ्रेग्रेंस इतना पसंद आया था बिकॉज दिस इज समथिंग लाइक रियली माइल्ड एंड फ्रेश, और ये जो बॉडी वॉश है इवन लेडीज भी यूज करती है. तो इस तरीके से दिस इज गोइंग टू बी अ 2-in-1 गिफ्ट. बोथ माई हस्बैंड एंड माई सेल्फ विल बी यूजिंग इट. Next are the t-shirts that I got from Superdry. So again ये भी मैं इस बॉक्स में डाल दूंगी. पूरा बॉक्स नहीं डाल सकती तो सिर्फ जो टी-शर्ट्स है वही डाल दूंगी. अब कुछ जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं मैंने हेल्थ एंड ग्लो से भी खरीदे थे. सो दिस इज वन बॉडी स्क्रब दैट इज कॉफी एंड वो प्लम का है. सो अगेन दिस वन विल गो इनसाइड ओवर हियर. मैंने काफ़ी ट्राई किया कि जो फेमस ब्रांड्स हैं जैसे कि बियर्डो हो गया या द मैंस कंपनी हो गया उनके कुछ प्रोडक्ट्स ले पाऊँ. मुझे समहाउ ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर उतना भरोसा नहीं था. सो आई वांटेड टू गो डायरेक्टली एंड परचेस इट फ्रॉम द शॉप और फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट. अनफॉर्चुनेटली दोनों ही जगह मुझे वो पर्टिकुलर चीज़ें नहीं मिल पाई. सो एंड इनफैक्ट टाइम भी बहुत कम था तो आई कुड नॉट इवन ऑर्डर इट ऑनलाइन. सो मैंने प्लम का ही मैंने एक एंटायर रेंज खरीदा. सो दिस एंटायर
range has a brightening clay mask, an acne fighting face wash एंड सुपर लाइट मॉइस्चराइजर। अगेन मेरे हस्बैंड की स्किन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने क्यूरेट करवा के लिया था एंड फॉर्चुनेटली इनका ये एंटायर किट था दैट ऑल्सो कम्स अलॉन्ग विद दिस पर्टिकुलर पाउच, सो दिस इज द वन दैट आई परचेज फॉर हिम। नाउ समथिंग टू ड्रिंक टी फॉर, हम दोनों को ही चाय पीना बहुत पसंद है एंड काफ़ी टाइम से मेरे हस्बैंड कुछ इस टाइप के ग्लासेस ढूंढ रहे थे जो कि ट्रांसपेरेंट हो, बहुत ही सिंपलिस्टिक डिजाइन हो एंड एलिगेंट लुकिंग हो, सो दीज आई गॉट फॉर वेरी रीजनेबल रेट फ्रॉम मार्केट 99। अब बारी है धमाकेदार प्रोडक्ट की। इस प्रोडक्ट को मैं पिछले काफ़ी महीनों से ढूंढ रही थी, फॉर्चुनेटली मुझे अपने हबी के बर्थडे के पहले ये मिल पाया एंड दिस इज ग्लिनफिडिच 18 years old, an expensive one but worth it। अब बारी आती है कुछ पर्सनलाइज मैसेजेस की। पिछले कुछ सालों से मैं खुद उन्हें ग्रीटिंग कार्ड बना के देती थी। आई रियली लव आर्ट्स एंड क्राफ्ट, बट इस साल मैंने सोचा है कि रैदर देन एक्चुअली क्रिएटिंग अ कार्ड, व्हाट आई एम गोइंग टू क्रिएट आर द डूडल्स जिसमें बहुत ही क्यूट रोमांटिक लव मैसेजेस होंगे इन द काइंड ऑफ अ पिक्चर्स। सो लेट्स सी हाउ इट कम्स आउट। हालांकि मैंने ऐसी भी कुछ चीज़ें देखी हैं जहाँ पर कुछ लोगों ने अपने फोटोग्राफ्स डाले हैं या ऐसे कुछ जो ग्रीटिंग कार्ड्स होते हैं उन्हें फोल्ड करके रस्सी से बांध कर भी लाइक गुडीज बॉक्स में डाले हुए हैं। आई विल बी ट्राइंग टू क्रिएट सर्टन डूडल्स एंड आई होप ही लाइक्स देम एंड इनफैक्ट मैं उन्हें स्टिकी नोट्स के ऊपर बनाने वाली हूँ। सो उसका फ़ायदा ये होगा कि जो वर्क फ्रॉम होम स्पेस जो मैंने क्रिएट किया था, डू चेक आउट द सजेस्टेड वीडियो, वहाँ पर भी अपने वर्क फ्रॉम होम की स्पेस में भी वो इन स्टिकी नोट्स को चिपका सकते हैं। सो दोज नोट्स, दोज डूडल्स विल ऑलवेज देयर राइट इन फ्रंट ऑफ हिम। अब मैं गिफ्ट को बस रैप कर दूंगी और इसे किसी एक कोने में छुपा दूंगी। आई होप कि आप सबको मेरे आइडियाज काफी पसंद आए होंगे। डू लेट मी नो।